10 पवित्र पक्षी और उनका रहस्य। जरूर पढ़े, आइए जाने उन 10 दिव्य और पवित्र पक्षियों के बारे में जिनका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना गया है। एक हंस। जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसे कहते हैं कि इसने हंस पद प्राप्त कर लिया, और जब कोई समाधिस्थ हो जाता है तो कहते हैं कि वह परमहंस हो गया। परमहंस सबसे बड़ा पद माना गया है। हंस पक्षी प्यार और पवित्रता का प्रतीक है। यह बहुत ही विवेकी पक्षी माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि मनुष्य के नी श्वास में ह और श्वास में स ध्वनि सुनाई पड़ती है। मनुष्य का जीवन क्रम ही हंस है, क्योंकि उसमें ज्ञान का अर्जन संभव है। हंस ज्ञान विवेक कला की देवी सरस्वती का वाहन है। यह पक्षी अपना ज्यादातर समय मानसरोवर में रहकर ही बिताते हैं या फिर किसी एकांत झील और समुद्र के किनारे। हंस दाम्पत्य जीवन के लिए आदर्श है। यह जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। तो मोर को पक्षियों का राजा माना जाता है। यह शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन है। भगवान कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को मारकर खाना महापाप समझा जाता है। 3 कौए को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। इसकी उम्र लगभग 240 वर्ष होती है। श्राद्ध पक्ष में कौओं का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौओं को भोजना कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। कौए को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। 4 उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते और उससे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। उल्लू लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है। भारतवर्ष में प्रचलित लोक विश्वासों के अनुसार भी उल्लू का घर के ऊपर छत पर स्थित होना तथा शब्दोच्चारण निकट संबंधी की अथवा परिवार के सदस्य की मृत्यु का सूचक समझा जाता है। सचमुच उल्लू को भूत भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को मूर्ख के स्थान पर अत्यंत चतुर कहा गया। जब रावण को मारने में असफल होते हैं और जब विभीषण उनके पास जाते हैं, तब सुग्रीव राम से कहते हैं कि उन्हें शत्रु की उलूक चतुराई से बचकर रहना चाहिए। ऋषियों ने गहरे अवलोकन तथा समझ के बाद ही उलूक को श्रीलक्ष्मी का वाहन बनाया था। 5 गरुड़। इसे बाज तथा कुछ किंवदंतियों के अनुसार गिद्ध भी माना जाता है। में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। गरुड़ के नाम पर एक पुराण भी है, गरुड़ पुराण। यह भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाथ के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि यह 100 वर्ष तक जीने की क्षमता रखता है। 6 नीलकंठ को देखने मात्र से भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। यह पवित्र पक्षी माना जाता है। दशहरा पर लोग इसका दर्शन करने के लिए बहुत ललायत रहते हैं। 7 तोते का हरा रंग बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। 8 घर में तोता पालने से बुध की कुदृष्टि का प्रभाव दूर होता है। घर में तोते का चित्र लगाने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। आपने बहुत से तोता पंडित देखे होंगे जो भविष्यवाणी करते हैं। तोते के बारे में बहुत सारी कथाएं पुराणों में मिलती है। इसके अलावा जातक कथाओं, पंचतंत्र की कथाओं में भी तोते को किसी न किसी कथा में शामिल किया गया है। 8 कबूतर। इसे कपोत कहते हैं। यह शांति का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव ने जब अमरनाथ में पार्वती को अजर अमर होने के वचन सुनाए थे तो कबूतरों के एक जोड़े ने यह वचन सुन लिए थे, तभी से वे अजरमर हो गए। आज भी अमरनाथ की गुफा के पास ये कबूतर के जोड़े आपको दिखाई दे जाएंगे। कहते हैं कि सावन की पूर्णिमा को ये कबूतर गुफा में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कबूतर को महत्व दिया जाता है। 9 बगुला। आपने कहावत सुनी होगी, बगुला भगत अर्थात ढोंगी साधु। धार्मिक ग्रंथों में बगुले से जुड़ी अनेक कथाओं का उल्लेख मिलता है। तंत्र में एक कहानी है बगुला भगत। बगुला भगत पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसके रचिता आचार्य विष्णु शर्मा हैं। बगुला के नाम पर एक देवी का नाम भी है, जिसे बगुलामुखी कहते हैं। बगुला ध्यान भी होता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।